हरे कृष्णा प्रभु। मैं नितिन भाटिया देवनगरी देहरादून से फिर से लेके आया हूँ एक छोटी सी प्यारी सी कहानी शायद आपकी आंखों में आंसू दिला देगी। ध्यान से सुनिएगा। महाभारत में अनुशासन पर्व पर भीष्म पितामह कहते हैं, कोई भी कार्य अगर 12 साल तक लगातार किया जाए तो वो हमेशा कामयाब होगा, हमेशा सक्सेसफुल होगा, फेल नहीं हो सकता। तो गोकुल में एक अद्भुत भक्त थे कृष्णदास जी। कृष्णदास जी ने ये बात सुन ली, गए ठाकुर जी के मंदिर में जाके फूल माला चढ़ाई और उन्हें कहा, प्रभु मैं 12 साल तक लगातार आऊँगा, आपको माला पहनाऊंगा, लेकिन 12 साल खत्म होने के बाद 13वें साल के पहले दिन आपको मेरी कुटिया में आना पड़ेगा और मुझे दर्शन देना पड़ेगा और भोग खाना पड़ेगा। अब रोज आते, फूल माला पहनाते, पूजन करते और रोज प्रभु को याद दिलाते, ठाकुर जी इतने दिन हो गए, ठाकुर जी इतने दिन हो गए। 12 साल कंप्लीट हुए, आखिरी दिन था, प्रभु के पास आए, प्रभु आज आखिरी दिन है, कल आपको मेरी कुटिया में आना है और भोग खाना है। पूरी रात नहीं सोए, भोग तैयार करा, सारे भोग बनाए, 56 भोग बनाए और सुबह तैयार प्रभु का इंतजार करने लगे। सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, ठाकुर जी नहीं आए। गुस्से में, चिड़चिड़ाहट में सारा खाना बांधा, सारा भोग बांधा, मंदिर के पास बड़बड़ाते हुए चले गए। कोई नहीं है कृष्ण वृष्ण, मूर्ति है मूर्ति, कभी नहीं सुनता वो किसी की, ना किसी की इच्छा पूर्ण करता है, कोई कृष्ण नहीं है, कोई भगवान नहीं है। तो सामने से एक छोटा बालक अपनी गैया लेके आ रहा था। छोटे बालक ने आवाज़ दी, बाबा क्या हुआ, इतने नाराज क्यों हो, और थोड़ा सा किनारे हो जाइए, कहीं ठोकर लगी तो आप गिर जाएंगे। अब बाबा जी गुस्से में चिल्ला रहे हैं, अरे कोई नहीं है कृष्ण, सब मूर्ति हैं। तो बालक ने कहा, बाबा नाराज क्यों हो। बाबा ने पूरी कहानी सुनाई। तो छोटा बालक बोला, बाबा कोई बात नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे रोटी दे दीजिए। बाबा जी ने बालक को रोटी दी। अब बालक बोला, बाबा खिला भी दीजिए, ये देखिए मेरे हाथ तो गोबर से सने हुए हैं। तो बाबा जी ने एक एक बाइट करके उसको खिलाना शुरू हुआ। बालक की आंखों में आंसू। तो बाबा ने बोला, बेटा रो क्यों रहा है। तो बालक बोला, बाबा माला नहीं पहनाएंगे आज। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अब बालक कोई नहीं था, हमारे माधव थे। बालक ने बोला, बाबा मैं कृष्ण हूँ और सुबह से मैंने भी रोटी नहीं खाई।